दोस्तों जरा एक लम्हे के लिए सोचें, क्या आपने कभी किसी ऐसे शख्स को देखा है जो बस आया, चंद लम्हे रुका, एक आध जुमला बोला और फिर खामोशी से चला गया, मगर उसके जाने के बाद एक अजीब सा असर आपने महसूस किया। ऐसा असर जो घंटों नहीं, पूरा दिन पूरी रात आपके दिमाग में गर्दिश करता रहा। आपने चाह कि उसके बारे में ना सोचें, मगर सोच रुकने का नाम ही न ले। आखिर उसकी ऐसी क्या बात थी? उसकी आंखें, उसका अंदाज, उसकी खामोशी। अगर कभी ऐसा हुआ है तो यकीन करें ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये नफ्सियात थी, ज़हन पर खेलने वाली वो हिकमत अमली जिसे सिर्फ चंद लोग जानते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको वही राज खोलने वाला हूँ, वो राज जो किसी के दिल नहीं ज़हन पर कब्जा करते हैं, वो तरीके जो इंसान को बार बार सिर्फ आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। चाहे वो कोशिश भी करे, भूल जाए तब भी नहीं भूल पाता। दोस्तों दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो लम्हों में ज़हन से निकल जाते हैं और दूसरे वो जो चाह कर भी नहीं निकलते। आप किस में शामिल होना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि कोई आपको याद करे, आपके बारे में सोचे और आपकी मौजूदगी उसके दिल और दिमाग के लिए अहम बन जाए? अगर हाँ तो आज मैं आपको 3 ऐसे डार्क साइकोलॉजी ट्रिगर्स बताने वाला हूँ जो इंसान पर गहरी छाप छोड़ देते हैं, और साथ ही बताऊंगा कि इन्हें इखलाकी तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है ताकि कशिश भी पैदा हो और नुकसान भी ना हो। तो तैयार हो जाओ दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको वो राज बताने वाला हूँ जो लोग दिल जीतने के लिए नहीं, ज़हन को कैद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो शुरू करते हैं पहली ट्रिक, अनप्रेडिक्टेबिलिटी की ताकत। गैर मुतवक्का बनना ज़हन को जकड़ने का सबसे खतरनाक हथियार। दोस्तों इंसानी ज़हन एक नहायत दिलचस्प असूल पर काम करता है। जो चीज मुकम्मल समझ में आ जाए वो दिमाग के लिए बेमैनी हो जाती है, लेकिन जो चीज समझ ना आए दिमाग उसे अपने अंदर कैद कर लेता है। आपने जरूर ऐसे लोग देखे होंगे जो ना बहुत खूबसूरत होते हैं, ना बहुत बोलते हैं, ना ही बहुत खास नजर आते हैं, मगर फिर भी वो ज़हन में घर कर जाते हैं। आप उनके बारे में सोचते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, और जितना समझने की कोशिश करते हैं वो उतने ही पेचीदा महसूस होते जाते हैं। क्यों? उसकी एक ही वजह होती है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी। यानी वो लोग जिनके अगले कदम, अगली बात या अगली खामोशी का अंदाजा लगाना मुश्किल हो। जब कोई शख्स काबिल अंदाजा होता है तो दिमाग उसे महफूज खानों में रख देता है, लेकिन जब कोई शख्स गैर मुतवक्का हो तो दिमाग उसे किसी खाने में फिट नहीं कर पाता। यही वो लम्हा है जब ज़हन बेचैन हो जाता है, और ये बेचैनी इंसान को सोचने पर मजबूर करती है। मिसाल के तौर पर फर्ज करें आप रोजाना एक ही वक्त पर मैसेज करते हैं, एक ही लहजे में बात करते हैं, हर सवाल का फौरन जवाब देते हैं, हर गुफ्तगू एक ही पैटर्न में चलती है, तो सामने वाला सोचेगा हाँ ये हमेशा ऐसा ही है, और उसके ज़हन में आप एक प्रेडिक्टेबल इंसान बन जाएंगे। फिर ऐसा आपकी अहमियत घटती जाएगी, क्योंकि दिमाग उस चीज को अहम नहीं समझता जो पहले से अंदाजा लगाई जा सके। लेकिन अगर कभी आप बहुत दिलचस्पी दिखाएं और कभी मुकम्मल खामोश हो जाएं, कभी बात को आगे बढ़ाएं और कभी अचानक मौजू बदल दें, कभी बहुत गर्मजोशी दिखाएं और कभी थोड़ा पीछे हट जाएं, तो सामने वाले के ज़हन में फौरन सवाल उठने लगेंगे, ये अचानक बदल क्यों गए, ये दूर क्यों हो रहे हैं, क्या इनकी दिलचस्पी कम हो गई है या कोई और वजह है, अगली बार ये किस अंदाज में बात करेंगे। दिमाग इन सवालों के पीछे भागने लगता है, और जब दिमाग किसी के बारे में सवाल पूछने लगे तो समझ लें वो शख्स ज़हन में कैद हो चुका है। न्यूरोलॉजी ये बात साबित करती है कि इंसान ज्यादा देर तक उन्हीं चीजों के बारे में सोचता है जो गैर यकीनी हो, जिनकी वजाहत वाज़ेह न हो, जिनके पैटर्न समझ में ना आए, जो बार बार ज़हन में सवाल पैदा करे। इसी तल्लुकात में मामूली सी अनप्रेडिक्टेबिलिटी कशिश को कई गुना बढ़ा देती है। आप आम से दिलचस्प बन जाते हैं, आप आसान से कीमती बन जाते हैं। ये वो नफ्सियाती तकनीक है जिसे फिल्में, सीरीज, यहाँ तक कि मार्केटिंग कंपनियां भी इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि ज़हन उस चीज को याद रखता है जो उसे समझ ना आए। लेकिन दोस्तों याद रखें, अनप्रेडिक्टेबिलिटी का मकसद झूठ बोलना या खेल खेलना नहीं है, ये सिर्फ तवाज़ुन पैदा करने का नाम है। कभी आपकी मौजूदगी, कभी आपकी कमी, कभी गर्मजोशी, कभी मुकम्मल खामोशी, कभी दिलचस्पी, कभी थोड़ा फासला। ये मिक्सिंग, ये ऊपर नीचे होता रवैया ज़हन को उलझाता नहीं, उस पर कब्जा कर लेता है। क्योंकि जब इंसान आपको हर लम्हा प्रेडिक्ट नहीं कर पाता तो उसका ज़हन बार बार आपकी तरफ खिंचता है। ज़हन छोड़ उसे सकता है जो पूरी तरह समझ में आ जाए, लेकिन जो समझ ना आए ज़हन उसे बार बार याद करता है, तलाश करता है, जानना चाहता है, समझना चाहता है, और तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो शख्स ज़हन से गुजर न जाए। और यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी की असल ताकत है, लोगों के ज़हन पर कब्जा करना बगैर शोर किए। ट्रिक नंबर 2, इंट्रिग बिल्डिंग। दोस्तों अगर पहली ट्रिक अनप्रेडिक्टेबिलिटी दिमाग को हिला देती है तो दूसरी ट्रिक इंट्रिग बिल्डिंग दिल और दिमाग दोनों को आपकी तरफ खींच लेती है। इंसान एक अजीब मखलूक है, वो हमेशा उस चीज के पीछे जाता है जो सामने तो हो मगर पूरी ना मिलती हो, जो अपनी मौजूदगी से वाज़ी दिखाई दे लेकिन अपनी हकीकत में आधी छुपी हो। यही निस्फ हकीकत, यही अधूरापन ज़हन के अंदर एक ऐसी आग लगा देता है जो खुद बुझने के बजाय और बढ़ती जाती है। कुछ लोग आपकी जिंदगी में आते हैं, थोड़ी सी बातें करते हैं, कुछ लम्हे
गुजारते हैं, मगर फिर भी आप उन्हें मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पाते। वो ना ज्यादा बोलते हैं, ना हर चीज फौरन बता देते हैं। वो अपने अंदर कोई ऐसा राज रखते हैं जो दिखाई तो देता है मगर पूरी तरह खुलता नहीं। यही छुपा हुआ पहलू, यही कुछ तो है वाला एहसास, वो कशिश है जो ज़हन को एक बार नहीं बल्कि बार बार उन्हीं की तरफ पलटाता है। आप सोचते हैं कि वो कौन है, क्यों ऐसा है, उसकी शख्सियत के पर्दे के पीछे क्या है, और जब तक आप ये जवाब न ढूंढ लें ज़हन सुकून से नहीं बैठता। इंट्रिग यही है, अपनी शख्सियत के अंदर ऐसा जादू रखना जो सामने वाले को मजबूर कर दे कि वो आपके बारे में मजीद जानने की ख्वाहिश रखे। इंसान जब किसी के अंदर मिस्ट्री देखता है तो वो इस मिस्ट्री को हल करना चाहता है। दिमाग खाली जगह बर्दाश्त नहीं करता। अगर आपकी बातों में, आपके अंदाज में, आपके रवैये में छोटे छोटे मिसिंग पीस हो तो सामने वाला उन्हीं खला को भरने, उन्हीं सवालों के जवाब तलाश करने में लग जाता है, और यही तलाश, यही क्यूरियोसिटी आपको उसके ज़हन में कैद कर देती है। इंट्रिग तब पैदा होती है जब आप खुद को मुकम्मल खोल नहीं देते, जब आप ये साबित नहीं करते कि आप आसानी से समझे जा सकते हैं, जब आप कुछ दिखाएं मगर सब नहीं, आप किसी सवाल का जवाब दें मगर थोड़ा अधूरा छोड़ दें। जैसे अगर कोई पूछे आप इतने पुरस्कून कैसे रह लेते हो, तो आप फौरन पूरी जिंदगी की कहानी न सुनाएं, बस इतना कह दें हर किसी के पास कुछ चीजें होती हैं जो उसे मजबूत बनाती है, मेरी भी चीजें हैं और ये मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। दोस्तों, बस इतनी सी बात दिमाग में वो आग लगा देती है जो बुझती नहीं। वो सोचेगा कि आखिर ये क्या है, क्या चीज उसे मजबूत बनाती है, क्यों अभी नहीं बताया, क्या इसमें कोई राज है। इंट्रिग हमेशा ज्यादा बोलने से नहीं बनती बल्कि कम बोलने से बनती है। लोग उसको याद रखते हैं जो हर वक्त मौजूद नहीं होता, मगर जब होता है तो वजन छोड़ जाता है। इंट्रिग वो कैफियत है जिसमें आप सामने वाले को ऐसे जज्बाती कंट्रास्ट दिखाते हैं कि वो आपको लेबल न कर सके। कभी आप गर्मजोशी दिखा दें, कभी थोड़े रिजर्व्ड हो जाएं, कभी मुकम्मल गहराई दिखाएं, कभी हल्की सी खामोशी। जब दूसरा शख्स आपको प्रिडिक्ट न कर सके कि आप किस लम्हे क्या दिखाएंगे तो आप उसके ज़हन में जगह बना लेते हैं। असल जादू इमेजिनेशन का है। जो चीज वाज़ेह होती है वो दिमाग को बांध कर नहीं रखती, मगर जो चीज पर्दे में रहती है वो ज़हन के लिए सबसे बड़ी दावत होती है। इंसान हकीकत से ज्यादा उन पॉसिबिलिटीज में फिसलता है जो उसके ज़हन में बनती हैं। जब आप अपनी शख्सियत के कुछ दरवाजे बंद रखते हैं, कुछ खुले छोड़ते हैं, तो सामने वाला सोचता रहता है कि इन बंद दरवाजों के पीछे क्या है। वो खुद अपने ज़हन से आपके बारे में तस्वीरें बनाता है, ऐसी तस्वीरें जो अक्सर हकीकत से ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा पुरकशिश होती हैं। इंट्रिग कभी झूठ बोलने या ड्रामा करने का नाम नहीं। इंट्रिग वो महारत है जिसमें आप ऑथेंटिक होते हुए भी अपनी पूरी शख्सियत एक ही लम्हे में ज़ाहिर नहीं करते। आप लेयर्स में सामने आते हैं, आप अपने अंदर की दुनिया पूरे वसूख से रखते हैं, मगर सिर्फ उन लम्हों में दिखाते हैं जब वाकया दिखाना हो। और दोस्तों, यही वो लोग होते हैं जो याद रह जाते हैं, यही वो लोग होते हैं जिन्हें भुलाना आसान नहीं होता। इंट्रिग वो रोशनी है जिससे आप न सिर्फ दिल जीतते हैं बल्कि ज़हन पर हमेशा के लिए निशान छोड़ जाते हैं। ट्रिक नंबर 3, साइकोलॉजिकल एंकरिंग। दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम चाहकर भी भूल नहीं पाते। ना उनकी बातें, ना उनका अंदाज, ना वो लम्हे जो उनके साथ गुजरे होते हैं। वो हमारी सोच, हमारे एहसास, हमारे रोजमर्रा के लम्हात में ऐसे घुस जाते हैं कि हम खुद भी हैरान रह जाते हैं। ये सब इत्तफाक नहीं होता, ये है साइकोलॉजिकल एंकरिंग, यानी किसी के ज़हन और दिल पर अपना तासुर ऐसे गाड़ देना कि वो आपसे अलग हो ही ना सके। इंसानी दिमाग का असूल बहुत सादा है। जो चीज किसी जज्बाती लम्हे से जुड़ जाए वो ज़हन से नहीं निकलती। आपने देखा होगा कुछ गाने, कुछ जगह, कुछ खुशबुएं, कुछ जुमले चाहे सालों गुजर जाए मगर जैसे ही वो दोबारा सामने आए, एक चमक, एक झटका, एक याद फौरन जाग उठती है। क्यों? क्योंकि उस लम्हे में कोई जज्बाती एंकर लगा हुआ होता है। साइकोलॉजिकल एंकरिंग में आप ऐसा तासुर छोड़ते हैं जो जज्बात के साथ मिलकर ज़हन में मेख की तरह लग जाता है, जिसकी वजह से जब वो शख्स किसी खास एहसास, आवाज, बात या माहौल का सामना करता है तो उसके ज़हन में आप खुद ब खुद वापस आ जाते हैं, चाहे वो चाहे या न चाहे। ये ट्रिक जज्बात, लम्हों, अल्फाज और मौजूदगी को इस तरह इस्तेमाल करती है कि आप ज़हन के खास हिस्से में सेव हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई तस्वीर जिसे डिलीट करना चाहे मगर वो दिल के किसी फोल्डर में छुपी रह जाए। दोस्तों, साइकोलॉजिकल एंकरिंग दो चीजों पर चलती है, एक जज्बाती शिद्दत और दूसरा तकरार से बचना। जज्बाती शिद्दत का मतलब ये है कि जब आप किसी के साथ हों तो उस लम्हे में कोई ना कोई ऐसा इमोशनल स्पाइक पैदा करें, कोई खूबसूरत बात, कोई गैर मुतवक्का तारीफ, कोई छोटा सा गेस्चर जो आम ना हो, जो हर किसी से न मिले, जो दिल के अंदर एक हल्की सी लहर छोड़ जाए। ये वो लम्हा होता है जिसे दिमाग खुद ब खुद महफूज कर लेता है, और फिर जब भी ऐसा जज्बाती माहौल दोबारा बनता है दिमाग वापस उसी मेमोरी को खोल देता है, और वो मेमोरी आप होते हैं। लेकिन एंकर तब भी मजबूत होता है जब ये लम्हे बार बार न दे, क्योंकि आम चीज कभी ज़हन में नहीं बैठती। जिस तरह खूबसूरत खुशबू अगर रोज लगाई जाए तो वो खास नहीं रहती, वैसे ही अगर आप हर वक्त जज्बाती लम्हे बांटेंगे तो वो भारी नहीं रहेंगे। एंकरिंग हमेशा कम मगर गहरी होती है। फर्ज करें आप किसी से
बात कर रहे हैं, एकदम एक खास जुमला कहते हैं, आपको पता है तुम्हारी कुछ चीजें ऐसी हैं जो लफ्जों में बयान नहीं होती। ये जुमला आम लगता है मगर उस लम्हे की खामोशी, वो टोन, वो माहौल दिमाग में एंकर लगा देता है। फिर कभी महीनों बाद कोई तारीफ सुनते हुए कोई खामोश जगह बैठकर या किसी हल्के इमोशनल लम्हे में अचानक वो आपकी याद में खो जाता है। साइकोलॉजिकल एंकरिंग का असल जादू इस बात में है कि आप सामने वाले के ज़हन में किसी खास एहसास के साथ जुड़ जाते हैं। आप उसके लिए सुकून बन जाएं या उसके लिए गर्मजोशी दिखाएं, आप उसके लिए कामनेस बन जाएं या वार्मथ या मिस्ट्री या कंफर्ट या एक्साइटमेंट, बस एक जज्बात चुन लें और उस जज्बात के साथ अपनी मौजूदगी को टाई कर दें। जब आप उस शख्स के लिए किसी खास कैफियत का जरिया बन जाते हैं तो वो कैफियत जब भी उभरती है आप खुद ब खुद याद आ जाते हैं। ये ज़हन का कानून है, एसोसिएशन का कानून, और ये कभी नाकाम नहीं होता। दोस्तों, साइकोलॉजिकल एंकरिंग हमेशा इखलाकी तरीके से इस्तेमाल करनी चाहिए। ये किसी को मैनिपुलेट करने का तरीका नहीं बल्कि अपनी मौजूदगी को मीनिंगफुल बनाने का हुनर है। अगर आप किसी के साथ वक्त गुजारें और वो वक्त उसके दिल में नरम जगह बना दे तो वो आपको भूलेगा नहीं, चाहे दूरियां आ जाएं, चाहे वक्त बदल जाए। और यही वो नुक्ता है जहां एंकरिंग अपना आखिरी जादू दिखाती है, जिसे हम भूल नहीं सकते। वो हमारी जिंदगी से कभी वाकया दूर नहीं जाता। यही साइकोलॉजिकल एंकरिंग है, असर छोड़ने का ऐसा फन जो वक्त, फासले और हालात से नहीं मिटता। एथिकल यूज। दोस्तों, ये तीनों ट्रिक्स बहुत ताकतवर हैं, इतनी ताकतवर कि अगर गलत नीयत से इस्तेमाल हो तो किसी का एतमाद, ज़हन और दिल टूट सकता है, और ये हम कभी नहीं चाहते। डार्क साइकोलॉजी का असल मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि अपनी शख्सियत को मजबूत बनाना, अपनी कशिश बढ़ाना और ताल्लुकात को बेहतर समझना है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब किसी को उलझाना या तकलीफ देना नहीं, ये सिर्फ खुद को मामूली और पेशगोई के काबिल न बनाना है। इंट्रिग का मकसद झूठ या ड्रामा करना नहीं बल्कि अपनी शख्सियत में गहराई और पुरअसरारियत पैदा करना है। और सिलेक्टिव अवेलेबिलिटी का मतलब लापरवाही या दूसरों की तौहीन नहीं बल्कि अपनी अहमियत को समझना और अपने वक्त की कदर करना है। ये ट्रिक्स तभी फायदेमंद और मजबूत बनती है जब आप अपनी इज्जत, सच्चाई और तवाज़ुन के साथ इस्तेमाल करते हैं। किसी के दिल में जगह बनाने का मतलब ये नहीं कि आप उसे जख्मी करें या कंट्रोल करें। इसका मतलब ये है कि आप अपनी शख्सियत, रवैये के अंदाज से मुस्बत असर डालें। याद रखें, कशिश पैदा करें, मोहब्बत जीतें और ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाएं, लेकिन कभी किसी की इज्जत या जज्बात के साथ खेल न करें। दोस्तों, आज हमने वो राज खोले जो लोग जानते हैं और कुछ लोग कभी नहीं जान पाते, वो राज जो किसी के दिलो दिमाग पर छाप छोड़ देते हैं। वो तीन ट्रिक्स, अनप्रेडिक्टेबिलिटी, इंट्रिग और साइकोलॉजिकल एंकरिंग, ये सब ताकतवर है, लेकिन याद रखें, ताकत तभी मैंने रखती है जब उसे इखलाक, इज्जत और तवाज़ुन के साथ इस्तेमाल किया जाए। आपके अंदर भी ये सलाहियत है कि लोग आपके बारे में सोचें, आपकी मौजूदगी को महसूस करें और आपकी अहमियत समझें। ये कोई जादू नहीं, कोई इत्तफाक नहीं, ये नफ्सियात का खेल है और अब ये खेल आपके हाथ में है। अपनी शख्सियत में थोड़ा सा गैर मुतवक्कापन डालें, अपने अंदर गहराई और राज रखें और अपने जज्बाती असर को किसी खास लम्हे से जोड़ें। यही वो फन है जो आपको यादगार बनाता है, जो आपकी कशिश बढ़ाता है और लोगों को आपके बारे में सोचने पर मजबूर करता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी में यह असूल आजमाने के लिए? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको भूल न पाए, आपकी मौजूदगी को महसूस करें और आपके बारे में बार बार सोचें? अगर हाँ, तो आज से अमल शुरू करें। छोटे छोटे कदम उठाएं, अपनी शख्सियत को जानें और इन ट्रिक्स को मुस्बत, इखलाकी और दिल जीतने के अंदाज में इस्तेमाल करें। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में ये कशिश, ये असर और दिलचस्पी हमेशा बरकरार रहे तो हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स में बताएं कि आप कौन सी ट्रिक सबसे पहले आजमाना चाहते हैं। याद रखें, ये सिर्फ इल्म नहीं, ये एक ताकत है और ताकत का सही इस्तेमाल ही आपको यादगार बना सकता है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।